अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी ये लफ्ज़ तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? आज हम इस दिलचस्प फील्ड के 3 बिल्कुल बुनियादी सवालात को समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और अहम सवाल, आखिर साइकोलॉजी यानी नफ्सियात किस चीज की स्टडी का नाम है? इस सवाल का जवाब ही हमें इस पूरी फील्ड की सिमत दिखाता है। तो आइए देखते हैं नफ्सियात आखिर है क्या, इसकी बुनियादी तारीफ क्या है। अच्छा, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। क्या नफ्सियात ज़मीन के बारे में है, मौसम के बारे में, या फिर जुग्राफिया, या इंसान के रवैये का मुतालिया है? इनमें से ही कोई एक जवाब है जो इस पूरी साइंस की बुनियाद है। और बिल्कुल सही जवाब है इंसान के रवैये का मुताला। देखिए, नफ्सियात असल में साइंस की वो ब्रांच है जो ये समझने की कोशिश करती है कि हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, आखिर उसके पीछे वजूहात क्या हैं। यही इसकी कोर डेफिनेशन है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि नफ्सियात इंसानी रवैये की स्टडी है, लेकिन इस लफ्ज़ साइकोलॉजी में जो साइको है, इसका क्या मतलब है? जब हम इस लफ्ज़ की जड़ को समझेंगे ना, तो इस फील्ड की गहराई का अंदाजा होगा। तो अगला सवाल यही है, लफ्ज़ साइको का असल मतलब क्या है? इसका जवाब इस फील्ड के बिल्कुल मरकज में है। चलें ऑप्शंस देखते हैं। जिस्म यानी बॉडी, दिमाग यानी ब्रेन, जहन यानी माइंड, या फिर फिक्र यानी थॉट। यहां एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। लोग अक्सर दिमाग और जहन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दिमाग एक फिजिकल ऑर्गन है, जिस्म का हिस्सा है, जबकि जहन वो हमारे ख्यालात, हमारा शूर, हमारी कॉन्शियसनेस है। तो साइको इनमें से क्या है? और सही जवाब है ज़ेन यानी माइंड। असल में साइको एक यूनानी लफ्ज़ साइकी से निकला है, जिसका मतलब ही जहन या रूह होता है। इसलिए जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम सिर्फ दिमाग की बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम जहन यानी हमारे ख्यालात, एहसासात और शूर, उस सब की स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने 2 चीज़ें समझी हैं। साइकोलॉजी जहन और रवैये की स्टडी है, लेकिन ये रवैया बनता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत अहम प्रोसेस में है, जिसे हम कहते हैं सीखना यानी लर्निंग। हम सब रोज़ाना कहते हैं ना कि आज कुछ नया सीखा, लेकिन साइकोलॉजी की नज़र में इस सीखने का, इस लर्निंग का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चीज़ों को याद कर लेना है, या इससे कुछ ज़्यादा है? साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब है तजर्बे की वजह से हमारे रवैये में आने वाली एक मुस्तकिल तब्दीली। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए तो अगली बार वो शायद दूसरा रास्ता लेगा। ये जो रवैये में तब्दीली आई है ना, इसी को सीखना कहते हैं। और ये चीज़ इस फ़र्क को बहुत अच्छी तरह वाज़े करती है। देखें, सीखना सिर्फ मेमोरी को बेहतर बनाना नहीं है, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये हमारे अमल, हमारे बर्ताव में एक ऐसी तब्दीली है जो किसी तजर्बे की वजह से आती है। एक और मिसाल लें, जैसे किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाने के बाद कोई दोबारा उसे नहीं छूता, ये भी लर्निंग है। चलें अब इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो इस सब का खुलासा क्या हुआ? पॉइंट 1, साइकोलॉजी इंसानी रवैये की स्टडी है। पॉइंट 2, ये स्टडी जहन पर फोकस करती है क्योंकि साइको का मतलब ही माइंड है। और पॉइंट 3, ये रवैया बदलता कैसे है? सीखने के अमल से, जो कि तजर्बे से होता है। ये तीनों पीसेस मिलकर ना साइकोलॉजी की बुनियाद बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अपनी किसी भी एक आदत के बारे में सोचें। वो आदत किसी ना किसी तजर्बे की वजह से ही बनी होगी ना। बस यही तो साइकोलॉजी है जो हर रोज हमारी जिंदगी में काम कर रही है, हमारे जहन को हमारे रवैये से जोड़ रही है।